ज्यादातर रिवायत के मुताबिक ये लोग बाबुल यानी आज का इराक के आसपास रहते थे। जमीन हसीन, फसलें ताकतवर, जिस्म लंबे ऊंचे पहाड़ों जैसी कुव्वत। ये वो लोग थे जिनके जिस्म आज के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन फिर कौमे नूह के पास हर चीज थी, मगर सबसे बड़ी नेमत तौहीद वो भूल गए। लोगों ने सोचा इनकी याद कायम रखने के लिए तस्वीर बना लेते हैं। बस तस्वीर से ताजीम, ताजीम से सजदा और सजदे से शिर्क शुरू हो गया। ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे। को, सुवा को, यगूस को, याऊक को और नस्र को मत छोड़ो। ये पत्थर बन चुके थे, मगर उनके दिल पत्थर से भी सख्त हो गए। मेरा वाला ज्यादा बेहतर है, बकवास मत करो, मेरे वाले की कारीगरी लाजवाब है। ओज बिन अनूक। इसका जिक्र कुरान में नहीं, कहा जाता है कि ये बहुत लंबे कद का, बेहद ताकतवर, इतना कि कभी कभी पहाड़ों को कदम से हिला दे। लोगों में इसके किस्से मशहूर थे और ये कौम की तकब्बुर की मिसाल बन गया था। ये रिवायत असल में एक सबक थी। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और उनका रहना कौम के दरमियान 950 साल का था। वो कहते, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूँ, जिसका पैगाम तुम तक पूरी तरह वाज़ेह तौर पर पहुँच चुका है। मगर लोग उंगलियां कानों में डालते, चादरें लपेट लेते और सख्ती से कहते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोलते, कुछ चेहरों पर नरमी आ जाती। इसको, ये तो सिर्फ एक आदमी है, गरीब, कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता। दिन में भी, रात में भी, छुप कर भी, खुले आम भी, नरमी से भी, सख्ती से भी। तौबा करो, अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात उगा देगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। मगर जवाब मजाक, तंज और दुश्मनी। आखिर वो वक्त आ गया जब इल्म ने यकीन बना दिया कि ये कौम अब कभी नहीं बदलेगी। मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फाजिर, काफिर औलाद पैदा करेंगे। फिर अल्लाह का हुक्म उतर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। सरदार गुजरते, हंसते हुए कहते, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ से आएगा? दीवाने हो गए हो क्या? मगर उन्हें क्या पता, हर कील, हर ताखा। कुछ रिवायतों में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो ओज बिन अनूक कभी कभी उनके पास आ जाता और अपने लंबे कद की वजह से वो ऐसे कामों में मदद कर देता जो आम लोग नहीं कर सकते। रिवायतों में ये भी मिलता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी मंजिल इंसान, तीसरी मंजिल परिंदे, हल्का सामान, निगरानी का हिस्सा। जब तंदूर उबलने लगे, यानी जानवर नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढकर नहीं लाने थे, अल्लाह के हुक्म से जौरियां खुद चल कर आईं। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आ गई जिसका इंतजार था। आसमान सियाह बादलों से भर जाता है, गर्म हवा अचानक ठंडी तेज बनने लगती है। कौम के सरदार और बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? खाना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसमें से अचानक पानी उबलना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी थम जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अजाब आ गया है। उन्होंने मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला और दोनों पानी मिल गए उस तकदीर पर जो लिखी जा चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, आओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ।